नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। ट्रंप की धमकी से घुटनों पर पनामा आ चुका है। पनामा ने चीन से सबसे बड़ी डील तोड़ दी है। पनामा ने चीन के साथ 2017 का समझौता रद्द कर दिया है और ट्रंप की धमकी के बाद पनामा ने यह कदम उठाया। पनामा नहर पर अमेरिकी नियंत्रण की मांग की गई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। तो पनामा ने चीन के साथ समझौता तोड़ दिया है। ट्रंप की धमकी से घुटनों पर पनामा आया है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। ट्रंप की धमकी के आगे पनामा झुका है और चीन के साथ समझौता रद्द किया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे जो इस बीच सामने आ रही है। ट्रंप की धमकी से पनामा घुटनों पर आया और ट्रंप की धमकी के बाद चीन के साथ जो समझौता किया गया था उस समझौते को तोड़ दिया है और ट्रंप ने इसको लेकर नाराजगी जताई थी। ये बड़ी खबर है। पनामा नहर पर अमेरिकी नियंत्रण की बात जो है सामने आ रही है। ट्रंप की धमकी से घुटनों पर पनामा आया है और पनामा ने चीन से सबसे बड़ी डील तोड़ दी है। 2017 का समझौता जिसे रद्द किया गया है, पनामा ने चीन के साथ 2017 का समझौता रद्द किया है और ट्रंप ने इसको लेकर नाराजगी जताई थी। इस फैसले को उन्होंने सही नहीं बताया था और अब पनामा ने घुटने टेके और ट्रंप की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद, उनके कड़े रुख के बाद इस डील को रद्द कर दिया गया है। पनामा नहर पर अमेरिकी नियंत्रण की मांग है। अब पनामा ऑपरेशन ये इस वक्त देखने को मिला है ट्रंप का और ट्रंप ने ऐतराज जताया था। पनामा ने चीन के साथ 2017 का समझौता रद्द कर दिया है। ट्रंप की धमकी के बाद पनामा ने एक कदम उठाया था। पनामा नहर पर अमेरिकी नियंत्रण की मांग अब की जा रही है। ट्रंप ने नहर को वापस लेने की चेतावनी दी। ये जानकारी आप तक पहुंचा दी। इसको लेकर ट्रंप ने जो है ऐतराज जताया था। ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी कुछ आप तक पहुंचा देते हैं। पनामा को लेकर ट्रंप की धमकी के बाद पनामा ने ये कदम उठाया है, ये ठोस कदम उठाया गया है और इस डील को रद्द कर दिया गया है और पनामा नहर पर अमेरिकी नियंत्रण की मांग अब की जा रही है। कुछ इस तरीके से ट्रंप का ये ऑपरेशन पनामा है। ट्रंप ने नहर को वापस लेने की चेतावनी दी है। तो ट्रंप जो है चेतावनी देते नजर आए और पनामा नहर को वापस लेने की धमकी ट्रंप ने एक बार फिर से दोहराई है। ट्रंप इस धमकी को दोहराते नजर आए और चीन पर कैनाल के संचालन का आरोप लगाया है। चीन के ऊपर भी आरोप लगाया गया है कि कैनाल का संचालन जो है चीन के द्वारा किया जा रहा है और बंदरगाह के आसपास चीन ने भारी निवेश किया है। दूसरी ओर कैनाल के पास हांगकांग बेस्ड कंपनियां एक्टिव हैं। दूसरी ओर अमेरिका ने भारी टैरिफ लेने का आरोप लगाया है। तो कुछ इस तरीके से आरोप है। और दूसरी ओर अब बात करेंगे कि पनामा कैनाल है क्या। प्रशांत और अटलांटिक से जुड़ा हुआ अमेरिका ने 1914 में इसका निर्माण करवाया था। पनामा कैनाल को लेकर बात की जाए तो पनामा नहर की लंबाई जो है करीब 82 किलोमीटर की है और इसको लेकर ट्रंप जो है इस वक्त सख्त नजर आ रहे हैं और दुनिया में कई ऐसे शहर हैं जहां नहरों से यातायात होता है और मध्य अमेरिका में पनामा नहर मौजूद है जिसको लेकर इस वक्त खींचतान देखने को मिल रही है और दुनिया के कई शहरों के बीच पनामा नहर के जरिए व्यापार होता है और पनामा नहर को पार करने में करीब 10 घंटे लगते हैं। 10 घंटे का समय इस नहर को पार करने में लगते हैं और 15,000 से भी ज्यादा जो है छोटे बड़े जहाज यहां से गुजरते हैं। तो इस बात से आप अंदेशा लगा सकते हैं कि पनामा नहर कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। 15,000 से भी ज्यादा छोटे बड़े कुल जहाज जो है मिलाकर यहां से गुजरते हैं। 1914 में अमेरिका के द्वारा ही पनामा कैनाल का निर्माण करवाया गया था जिसको लेकर इस वक्त खींचतान देखने को मिल रही है। 82 किलोमीटर की लंबाई इस कैनाल की है। दूसरी ओर जो समझौता पनामा के द्वारा किया गया था चीन के साथ 2017 में, उस समझौते को अब रद्द किया गया है जिसके बाद से विवाद बना हुआ है पनामा कैनाल को लेकर। अमेरिका में ही पनामा नहर है मध्य में। दुनिया के कई शहरों के बीच जो है पनामा नहर के जरिए व्यापार होता है और ये काफी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ पनामा नहर को पार करने में करीब 10 घंटे का समय लगता है। 15,000 से भी ज्यादा छोटे बड़े कुल मिलाकर जहाज यहां से गुजरते हैं। तो काफी अहम ये समझौता था जिसे रद्द किया गया है। ट्रंप ने इसको लेकर सख्त रुख अख्तियार किया था जिसके बाद 2017 की इस डील को रद्द किया गया था। 1914 में अमेरिका के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अमेरिका ने ही इस कैनाल का निर्माण करवाया था जिसको लेकर इस वक्त ये विवाद पूरा देखने को मिल रहा है।
मध्य अमेरिका में पनामा नहर स्थित है। तो ट्रंप की धमकी के आगे पनामा झुका है। चीन को बड़ा झटका दिया है। 2017 का जो डील थी, जो 2017 की डील थी, उस डील को रद्द कर दिया गया है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद वैश्विक स्तर पर कई उथल पुथल मची हुई है। उनमें से एक ये भी, ट्रंप जो है लगातार कई चीज़ों को लेकर स्पष्ट कह चुके हैं कि वो कई चीज़ों में पीछे नहीं हटेंगे। अपने जो फैसले वो ले रहे हैं उन फैसलों से पीछे नहीं हटेंगे। उनमें से एक पनामा कैनाल का फैसला, जिसको लेकर पनामा ने घुटने टेके और जो चीन के साथ 2017 की डील थी, उस डील को रद्द किया है। पनामा नहर को लेकर ट्रंप के दबाव के बीच पनामा के राष्ट्रपति जॉस राउल मुलिनो ने कहा है कि उनका देश चीन की महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एंड रोड को रिन्यू नहीं करेगा। पनामा 2017 में चीन की इस योजना से जुड़ा था, लेकिन अब पनामा के राष्ट्रपति ने इस ऐलान के बाद साफ है कि पनामा जल्द ही चीन की इस योजना से बाहर निकलने जा रहा है। और ट्रंप ने इसको लेकर ऐतराज़ जताया था और ट्रंप के ऐतराज़ के बाद इस तरीके का ये फैसला अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरीके से ट्रंप ने पनामा और चीन के बीच जो समझौता हुआ था, उस समझौते को लेकर ऐतराज़ जताया था, उस ऐतराज़ के बाद ये फैसला लिया गया है पनामा के राष्ट्रपति के द्वारा कि जो डील हुई थी 2017 में, उस डील को रिन्यू अब नहीं किया जाएगा और चीन के साथ जो डील हुई थी उस डील को अब समाप्त कर दिया जाएगा। जितनी उसकी समय अवधि बची हुई है तब तक वो डील रहेगी, उसके बाद इस डील को समाप्त कर दिया जाएगा। इस योजना से पनामा जो है बाहर निकलेगा। तो चीन के लिए भी ये डील जो है काफ़ी महत्वपूर्ण थी। जिस तरीके से लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, पनामा कैनाल वो कैनाल है जहां से बड़ी संख्या में जहाज़ों के द्वारा व्यापार किया जाता है, यातायात यहां से होता है और छोटे बड़े मिलाकर 15,000 जो जहाज़ हैं वो यहां से गुजरते हैं। इस बीच हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। देवनाथ जी, मैं आपका रुख करूंगा और सबसे पहले आपसे मैं यही जानना चाहूंगा, जिस तरीके से ट्रंप के सत्ता संभालते ही पूरे विश्व में एक उथल पुथल मची हुई है, उसमें से एक अब पनामा कैनाल का मामला। जी हाँ अभिषेक, ये समझना पड़ेगा कि राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत जी ये पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया भर में और अमेरिका के अंदर भी सिर्फ ऐसी कार्रवाइयां हो जिससे कि अमेरिका को ही आगे बढ़ने का मौका मिले। ट्रंप ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अब बार बार बता दिया है कि दुनिया भर में अगर अमेरिका की भविष्य में आने वाले दशकों में अगर कोई कंपटीशन है तो वो प्रतिस्पर्धा सिर्फ चीन के साथ है जी। ऐसे में पनामा कैनल का जो मैनेजमेंट है उसको ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि वो चीन की मैनेजमेंट से निकलकर चाइनीज मैनेजमेंट में चाइना के मैनेजमेंट से निकलकर अमेरिकन मैनेजमेंट में आ जाए। ये बहुत बड़ी डील होगी अगर वाकई पनामा के प्रेसिडेंट ऐसा करने में सक्सेसफुल होते हैं। देखिए अभी तक उन्होंने मंशा जाहिर की है, डील को कैंसिल नहीं किया है। जो एग्जिस्टिंग डील है वो चलता रहेगा जब तक कि एक नया कोई पार्टी देखिए ये डील इतनी बड़ी है पनामा नहर के मैनेजमेंट की कि इसके लिए इंटरनेशनल बिडिंग की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि ना सिर्फ अमेरिका वरन यूरोपियन कंसोर्टियम से भी बहुत सारे लोग इसके लिए बिड कर सकते हैं। काफी सारी जापानीज कंपनी है जो कि इसके लिए बिड करेंगी पनामा कैनल के लिए। हमें भूलना नहीं चाहिए कि जापान का जो व्यापार होता है बहुत बड़ा हिस्सा प्रशांत महासागर से होके पनामा नहर क्रॉस करके फिर अमेरिका के पूर्वी तट की तरफ जाता है। तो अगर ये डील कैंसिल होती है तो जरूरी नहीं है कि जो भविष्य में जो भी ऑपरेटिंग कॉन्ट्रैक्ट जिसको मिलेगा वो एक कोई अमेरिकन कंपनी हो जी। तो ये देखना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह की मैनूवरिंग करते हैं जी। देना जी, जिस तरीके से पनामा के राष्ट्रपति का एक बयान भी सामने आया था, वो बयान भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ था, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि नए सिरे से वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए अमेरिका के साथ काम करेंगे। देखिए पनामा में जो सरकार है वो जैसे कि जाहिर बात है किसी भी डेमोक्रेसी में होती है उसमें सरकार के विरोधी दल भी होते हैं, विरोधी नेता भी होते हैं। तो ऑलरेडी पनामा में एक जो विरोधी दल है या विरोधी ग्रुप है वो राष्ट्रपति के इस बयान का विरोध कर रहे हैं।
जी मैं आपको बता दूं कि कल परसों तक आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जो हैं वो सड़कों पर भी उतर आएंगे। जी एक और चीज है, हर इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट का एक लीगल एंगल होता है। तो महज क्योंकि पनामा के राष्ट्रपति ने बोल दिया तो डील कैंसिल हो गई, ऐसा नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल केस जो है चीन भी उसको इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर्स के पास ले जाएगा। जी तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर्स जो हैं वो क्या अपना रुख अख्तियार करते हैं उसको भी समझना पड़ेगा। जी बहुत ही कमर्शियल और लीगल टर्म्स हैं होते हैं। तो वह सिर्फ एक राष्ट्रपति के लिए इतने बड़े डील को कैंसिल करना इतना आसान नहीं होता। जी देवनाथ जी, इसके लीगल पैमाने क्या है वो अब मैं आपसे समझूंगा। इस बीच अपने दर्शकों तक कुछ जानकारी हम पहुंचा दें और मैप के माध्यम से कुछ जानकारी अपने दर्शकों तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। किस तरीके से पनामा कैनाल है, किस तरीके से इसको लेकर विवाद हो रहा है। जहां ट्रंप ने इसको लेकर ऐतराज जताया तो पनामा ने ये कोशिश की कि चीन के साथ जो उनकी 2017 की डील है उसको कैंसिल किया जाए। अब ये मैप प्रशांत महासागर यहाँ स्थित, मैप अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें, और अटलांटिक महासागर है और पनामा नहर जो है वो यहाँ पर स्थित है। कोलंबिया के पास हम देख सकते हैं और ग्वाटेमाला के पास पनामा नहर है और ये नहर बहुत ही महत्वपूर्ण है। 82 किलोमीटर की ये नहर जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है और 15,000 से अधिक जहाज छोटे बड़े मिलाकर यहाँ से गुजरते हैं। इस बात से साफ तौर पर यह अंदेशा लगाया जा सकता है कि पूरे विश्व में ये नहर कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि जो पानी के रास्ते से व्यापार होता है उस व्यापार में इस नहर का काफी बड़ा योगदान है। और पनामा ने इसको लेकर चीन के साथ डील की हुई है और चीन को भी इससे एक बड़ा फायदा होता है। जिस तरीके से है हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट देवनाथ जी जुड़े थे, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि पनामा कैनाल से जापान भी एक बड़ा व्यापार करता है। अमेरिका को लेकर बात की जाए तो अमेरिका में भी बड़े हिस्से का व्यापार जो है इस कैनाल के माध्यम से होता है। चीन में भी बड़े हिस्से का व्यापार इस कैनाल के माध्यम से होता है और ये वही कैनाल पनामा नहर वही जिसको लेकर इस वक्त विवाद छिड़ा हुआ है और ये वही नहर है जहां से बड़ा व्यापार होता है। और इसको लेकर लगातार इस वक्त जो है कई सारे बयान देखने को मिल रहे हैं और विश्व में इसकी चर्चा इस वक्त हो रही है। जिस तरीके से ट्रंप ने इसको लेकर ऐतराज जताया था, डील को लेकर ऐतराज जताया था। यूके देवनाथ जी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ लगातार बने हुए। देवनाथ जी, जिस तरीके से इस पूरी डील को लेकर हमने जिक्र किया और जिस तरीके से इसको लेकर विरोध इस वक्त देखने को मिल रहा है ट्रंप के द्वारा, इसके अगर लीगल पहलू को लेकर बात की जाए, किस तरीके से इसकी लीगल पहलू है? चीन का अगला कदम क्या हो सकता है? चीन इसके बाद क्या कर सकता है अगर पनामा ये कह दे कि हम डील को रद्द करते हैं आज से ही? देखिए, पनामा कैनाल जो है 1977 तक मोर और लेस अमेरिका के कंट्रोल में था। बिल्कुल। और 1977 में पनामा में बहुत बड़ी एक नेशनलिस्ट मूवमेंट हुई जिसमें पनामा के लोगों ने अमेरिका का जो मैनेजमेंट था उसको उखाड़ फेंका और ये फिर पनामा की देश की राष्ट्रीय संपत्ति घोषित हुई थी। जी उसके बाद से ही इसमें 100% जो कंट्रोल्स हैं, पॉलिटिकल कंट्रोल जो है वो पनामा की सरकार का रहा। लेकिन जाहिर बात है पनामा एक बहुत छोटा सा देश है, उनके पास इतने संसाधन खासतौर से टेक्नोलॉजिकल या ह्यूमन एक्सपर्ट्स नहीं है जो कि इतने बड़े कैनाल को मैनेज कर सकें। तो पनामा हमेशा दूसरे देशों की मदद से या दूसरे देशों की कंपनियों की मदद से इस नहर को डील मैनेज करता रहा है। हाँ, अमेरिका जब 1977 में इस कैनल को छोड़कर गया था तो अमेरिका ने तब कहा था कि वह इस कैनल का मैनेजमेंट इसलिए छोड़ रहा है कि अगर इस शर्त पर छोड़ रहा है कि अगर भविष्य में कभी अमेरिका को किसी वजह से नेशनल क्षति होने का अनुमान होता है तो अमेरिका फौज का इस्तेमाल करके इस कैनल को कब्जा सकता है। अब 1977 से लेके अभी तक 50 साल 5 दशक गए हैं, बहुत दुनिया में ऊपर भेल हो गई है। अमेरिका क्या वाकई मिलिट्री फौज से इस कैनल को दखल कर सकता है? शायद ऐसा न हो, क्योंकि विश्व में कोई भी देश चाहे वो यूरोप का हो और अब तो मैक्सिको भी सपोर्ट नहीं करेगा। देवनाथ जी, अमेरिका ने भी क्लियरली कह दिया है कि किसी भी कीमत पर हम कैनाल को वापस लेकर रहेंगे। देखना ये होगा आपकी तनाव की स्थिति कब तक जारी रहती है और कब खत्म होती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज